गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम सब गणित पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो क्लास में हमने अभ्यास 4.2 पूरी पढ़ ली थी। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। अब नई अभ्यास है अभ्यास 4.3। तो अभ्यास 4.3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। ये अभ्यास बेसिकली वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है एक इस पर है, साइंटिफिक नोटेशन वैज्ञानिक पद्धति पर। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? किसी भी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में k इंटू 10 की पावर n के रूप में डिनोट करते हैं। कोई भी संख्या होगी उसको अगर हमें साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे? k इंटू 10 की पावर n मीन्स वो नंबर होगा कोई और उसको 10 की पावर के रूप में डिनोट करना है। डायरेक्ट नंबर नहीं नोट करना है, 10 की पावर के रूप में डिनोट करके लिखना है। जहाँ k का मान 1 या 1 से अधिक, यहाँ पर क्या होगा, जो ये k है इसकी वैल्यू 1 या 1 से अधिक होगी लेकिन 10 से कम होगी। 1 से तो अधिक होगी पर 10 से कम। आइए देखते हैं किस प्रकार। वैज्ञानिक पद्धति में हम चीज़ों को कैसे लिखते हैं? k इंटू 10 की पावर n के रूप में, मीन्स वो नंबर मल्टीप्लाई 10 की पावर n की इज इक्वल। और दूसरी चीज़ हमने क्या बताई इसमें? k की वैल्यू या तो 1 होगी या k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 10 से छोटी होगी। 3 कंडीशन है। k 1 के बराबर होगा, k 1 से बड़ा होगा या k 10 से छोटा होगा। ऐसी सिचुएशन में जो नंबर दिए होंगे उनको k इंटू 10 की पावर n के रूप में आपको डिनोट करना है, जहाँ पर n क्या है? n एक प्रकार का पूर्णांक है। अच्छा, और एक चीज़, बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने की ये पद्धति बिल्कुल सहायक पद्धति है। अगर संख्याएं बहुत बड़ी संख्याएं हैं, मान लीजिए किलोमीटर में है, ऐसी संख्याएं जो कई नंबर है, मीन्स करोड़ में है, अरब में है, 10 अरब में है, ऐसी संख्याएं और उनको हमें छोटे रूप में डिनोट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है या पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, इन सब की दूरियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अब इन सब की दूरियों को हम एग्जैक्ट नंबर में ना लिखकर वैज्ञानिक पद्धति के सहारे इनका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आइए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कोई नंबर 3, ये नंबर लिखा है, इसको देखते हैं क्या है। 1 2 3,70,000 किलोमीटर। सीधे सीधे नंबर में क्या लिखा है? 3,70,000 किलोमीटर। इसको हमें वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब k इंटू 10 की पावर n के रूप में लिखना है। तो हमने क्या बताया? पहले आप वो नंबर लिखें। ठीक, अब इसको हम दो तरीके से बताएंगे। दो तरीके से में से जो भी आपको समझ में आएगा आप उससे करिएगा। पहले आप क्या करेंगे? ये नंबर आप लिख लेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें हमेशा जो पॉइंट है, इसको पॉइंट पर डिनोट करते, जो भी नंबर होगा वो हमेशा इधर से एक डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि हम यहाँ 10 की पावर के रूप में डिनोट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा पॉइंट के लेफ्ट साइड, जिसको होल पार्ट कहते थे, उसमें केवल एक ही प्लेस रहेगी और उसके जस्ट बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो सब किसमें? 10 की पावर के रूप में आ जाएंगे। तो 3740 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3.7 और 10 की पावर कितनी हो गई? 5 कैसे पावर हो गई? आइए देखते हैं। 1 2 3 4, ये 4 तो जीरो हो गए और एक ये नंबर हो गया 5। इस तरह समझते हैं। ठीक, करना है क्या है आपको वो नंबर लिखना है पॉइंट लगा के, फिर उसको 10 की पावर के रूप में डिनोट कर देना है। 10 की कितनी पावर? 5। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी यही तो आंसर आएगा। ऐसे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे लिखेंगे 37 फिर 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 थे, इसलिए हमने कितने जीरो लगा दिए? 5 जीरो। 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कितना आएगा? 3,70,000, 3,70,000। तब भी तो यही नंबर आया। कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्थान के बाद पॉइंट लगाना है, बाकी सभी प्लेसेस के लिए आपको उसको 10 की पावर के रूप में डिनोट करना है। ठीक, आइए एक बार उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे इसमें लिखा है 1 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 10। अब अगर 1.2 को 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? 12। लेकिन इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 1। इसको क्या 10 की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। ये 10 की पावर क्या? 1 ही तो है। 1 का मतलब एक चीज़। इसी प्रकार 6.23 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 623 आ गया।
अब इसी को अगर हम इस रूप में लिखें तो 6.2 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तब भी वो 100 ही तो रहेगा। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसी प्रकार ये k इंटू 10 की पावर n के फॉर्मेट में है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये दिया है कि किस प्रकार आप पॉइंट को लगाएंगे। अब आगे हम ये देखते हैं उदाहरण। एक उदाहरण आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार हम नंबर को डिनोट करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर, ये नंबर लिखा है, इतनी बड़ी संख्या है और इस संख्या को हमें k इंटू 10 की पावर n के रूप में डिनोट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, पहले जो एग्जैक्ट नंबर होंगे, जीरो छोड़ के जो एग्जैक्ट नंबर होंगे वो लिख लेंगे। जैसे इसमें कितने हैं 6502, 2 के बाद सारे नंबर क्या है 0, तो 2 तक नंबर है, पहले लिख लीजिए 6502 ये। ठीक, ये नंबर लिख लीजिएगा 6502। अब देखना है ये 10 की पावर के रूप में, क्या है 10 की पावर के रूप में मल्टीप्लाई लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ 6502 हमने क्या बताया, ये नंबर लिख लिया, उसके बाद आप एक प्लेस, कोई भी एक प्लेस यहाँ से ले लीजिए, इधर से एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिया 6.02। ठीक, अब इसको 10 की पावर के रूप में डिनोट करना है, तो 10 की कितनी पावर होगी, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 0 ही हो गए, लेकिन बाकी जो 3 प्लेस बची 9 10 11, तो 10 की पावर 11 ये नंबर आ गया। कैसे, फिर से देखते हैं। क्या करना है आपको, जो नंबर आपको, जो संख्याएं, जो अंक दिए होंगे वो आप लिखेंगे, फिर एक प्लेस के बाद यहाँ पॉइंट पुट करेंगे, बाकी जितनी भी प्लेसेस बचेंगी वो 10 की पावर के रूप में आ जाएंगे। इतना बड़ा ये नंबर है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे और इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो 10 की पावर के रूप में अपने आप ही डिनोट हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक पद्धति में जो है प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर का 4567.32, इसको हमें वैज्ञानिक पद्धति में प्रदर्शित करना है। अब किस प्रकार हम इसको वैज्ञानिक पद्धति में प्रदर्शित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, किस रूप में लिखना है, k इंटू 10 की पावर n के रूप में, इस रूप में हमको लिखना है। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि आप पॉइंट चाहे जहाँ लगा हो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है इस जगह पे पॉइंट लगाना है, एक प्लेस के बाद लगाइए 4.56732, जो भी नंबर है आप लिख लिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लेस के बाद, 2 स्थान के बाद पॉइंट पहले से लगा है, तो हमने पॉइंट कितनी स्थान इधर बढ़ाया, 1 2 3 स्थान हमने पॉइंट बढ़ाया, ये भी ध्यान देना है। कितने स्थान पे पॉइंट बढ़ाया, 3 स्थान पे। अच्छा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10। अब बात आती है 10 की पावर पे लिखने के लिए, 10 की कितनी पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने प्लेस हम उधर गए हैं। उधर कितने प्लेस गए, 1 2 और 3 ही प्लेस तो गए, 3 प्लेस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया 4.56732 इंटू 10 की पावर 3, ये हमारा उत्तर। क्या करना है, आपको एग्जैक्ट वो नंबर लिख देना है पूरा। पॉइंट यहाँ पर था, कितनी प्लेस शिफ्ट हुआ, 3 प्लेस, इसलिए 10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर k की वैल्यू 4.56732 और 10 और n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं। खा नंबर भी इसी प्रकार आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। खा नंबर में भी क्या करना है आपको, ऐसे नंबर लिख लेना है, एक प्लेस के बाद पॉइंट पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि 0 कितनी प्लेस के बाद, सॉरी ये जो पॉइंट है वो कितनी प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4, इनकी पावर 4 के रूप में आप इसको डिनोट कर देंगे। अगले नंबर में देखिए तो पॉइंट नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, बाकी जितनी प्लेसेस बची उतने को 10 की पावर के रूप में डिनोट कर देना है। ठीक, यही कार्य आपको घा और अंगा इन 2 क्वेश्चंस में भी करने हैं। एक प्लेस के बाद आप पॉइंट लगाएंगे और जितने भी नंबर्स बचेंगे उनको काउंट करके आप 10 की पावर के रूप में डिनोट कर देंगे। 4 नंबर हम आपको बता रहे हैं, 4 नंबर, ये नंबर क्या था 1, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, ये लिख दिया।
अब 10 की पावर के रूप में डिनोट करना है। अब देखते 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या बताया था, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, लगा दिया, और उसके बाद जितने भी नंबर बचेंगे, जीरो से मतलब नहीं, जितने भी नंबर बचेंगे उतनी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही तो, एक के बाद पॉइंट लगाने पे 10 ही नंबर तो बचे, 10 की पावर कितनी होगी, 10 होगी। 1.4 इंटू 10 की पावर 10 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये भी हमें के इंटू 10 की पावर n के रूप में हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक इसी प्रकार आप अन्य सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संख्याओं को इसमें सामान्य रूप में लिखना है। अब ये वैज्ञानिक पद्धति में संख्याएं लिखी हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, k इंटू 10 की पावर n, ये k इंटू 10 की पावर n ही तो लिखा है, ये k हो गया, ये इंटू 10 की पावर n ये लिखा है। इसको हमें वैज्ञानिक पद्धति में लिखा है, सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप में हम इसको लिख देंगे। सामान्य रूप में लिखने का पहले भी आपको बताया जा चुका है कि सामान्य रूप में आप किस प्रकार लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ठीक 10 की पावर 7 मतलब 10 की जीरो कितने होंगे, 7। आइए देखते हैं। पहले ये नंबर एग्जैक्ट लिख लेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। 2 1 0 2 0 और 1, ये नंबर आपने लिख लिया। 2001 2000। फिर 10 के बाद 10 की पावर कितनी, 7 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। अब देखेंगे तो पॉइंट कितनी प्लेस के बाद लगा, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाए, तो आप काउंट करके 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3, 3 प्लेस के बाद पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 0 0 1 और फिर 1 2 3 0, 2 0 0 1 और फिर काउंट करके आप ये जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 जीरो बचे थे, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या करना है आपको, वो नंबर एग्जैक्ट लिख देना है, जितनी पावर है उतने जीरो बढ़ा देंगे, जितनी प्लेस के बाद पॉइंट लगा वो काउंट करके पॉइंट लगा देंगे और फिर आपका ये नंबर आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित को वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, जैसा कि अभी बताया गया, वैज्ञानिक पद्धति मतलब k इंटू 10 की पावर n के रूप में आपको इसको डिनोट करना है, k इंटू 10 की पावर n के रूप में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। पृथ्वी का व्यास 12 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 12 करोड़, ये इंटरनेशनल फॉर्म में लिखा है, इसको इसी फॉर्म में करना है। दो फॉर्म होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, तो जिस प्रकार दिया है आपको उसी तरह इसको करना है वैज्ञानिक पद्धति में। पृथ्वी का व्यास जो नंबर दिया है, फिर उसको कैसे करेंगे अब आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, k इंटू लिख लेते हैं, k इंटू 10 की पावर n, इसके रूप में आपको इसको डिनोट करना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 27 लाख 56,000, ये नंबर दिया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने सबसे पहले क्या बताया, k मीन्स आपको वो नंबर लिखना है, जितने भी नंबर होंगे जीरो को छोड़ के वो नंबर लिखेंगे, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1.2756 ये नंबर आपने लिख दिया, 1.2756 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर कितना लिखेंगे, 7, ये आपका आंसर हो गया। 1.2756 इंटू 10 की पावर 7 क्या है, मीटर, मीटर यूनिट भी लिखेंगे, मीटर, ये आपका उत्तर है। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस इसी प्रकार आप एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा के बाकी 10 की पावर के रूप में आप डिनोट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर खा, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी, ये मीटर में दी है दूरी, इसलिए ये इस प्रकार लिखा है 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 38 करोड़ 40 लाख। अब इसको भी k इंटू 10 की पावर के रूप में डिनोट करना है। ठीक उसी प्रकार फिर करेंगे, क्या करेंगे, वो नंबर लिख देंगे 384 और क्या बताया, एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये लिख लिया आपने। फिर इंटू 10, 10 की पावर कितनी होगी, फिर से काउंट करिए सारे नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और क्या है, मीटर, ये मीटर हो गया।
ये आपका उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर झा देखते हैं, बीच के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर झा देखते हैं, आकाशगंगा में मिल्की वे के केंद्र से सूर्य की दूरी, हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे है वहाँ से सूर्य की दूरी कुछ मीटर्स में दी है। अब इन मीटर को वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार लिखेंगे? ये देखिए संख्या में देखने में बहुत बड़ी है, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है, मीन्स के इंटू 10 की पावर n के रूप में आपको व्यक्त करना है। आप क्या करेंगे? तो ये देखते हैं इसको 3, इसमें तो कुछ है नहीं, क्या लिखते हैं इसको? ऐसे भी लिख सकते 3.0, ये तो हुआ, ये होल पार्ट है, इंटू 10। अब 10 की पावर काउंट करते कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 की पावर कितनी हो गई? 20। 20 क्या? मीटर। ये क्या है? मीटर। ये आपका उत्तर हो गया आंसर। इसी प्रकार 1.8 ग्राम जल की बूंद में ये कुछ अणु हैं, इन अणुओं को व्यक्त करना है वैज्ञानिक पद्धति में, 10 की पावर n के रूप में। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे, नंबर लिख लेंगे 6.023, एग्जैक्ट नंबर यहाँ तक हो गए। फिर बाकी को 10 की पावर के रूप में डिनोट कर देंगे। 10 की पावर कितने जीरो, जितने जीरो होंगे उतने काउंट करके लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ तक आपको काउंट करना है 22। ये 22 ये, और ये क्या थे? इसमें अणु थे, तो इसमें अणु निकालना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतने वहाँ पे अणु हैं, ये अणु, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने संख्याओं को सामान्य रूप और वैज्ञानिक पद्धति, विशेषता संख्याओं को कैसे वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, कि n की पावर n के रूप में कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में जाना। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर था घातांक तथा घाते वो यहीं पे खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।